सांवली बेटी बनी बहू। ये कहानी अशोक के परिवार की है जो अपनी पत्नी रेणुका और अपनी 2 बेटियों के साथ मुंबई में रहता था। अशोक एक बिजनेसमैन था और वह बहुत अमीर था। उसकी बड़ी बेटी का नाम मेघा और छोटी बेटी का नाम पिंकी था। मेघा का रंग सांवला था, जिसकी वजह से उसकी माँ रेणुका मेघा को अपने साथ कहीं बाहर नहीं लेकर जाती थी। और वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी पिंकी बहुत सुंदर थी। उसका रंग भी गोरा था और बिल्कुल साफ था और घर में हर कोई पिंकी की सुंदरता की तारीफ किया करता था। एक दिन अशोक और रेणुका अपनी दोनों बेटियों को नई ड्रेस लाकर देते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर है, मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। दीदी, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। माँ, ये मेरे पर ज्यादा अच्छी लगेगी ना? हाँ मेघा, तू ऐसा कर, दूसरी वाली ड्रेस रख ले, ये पिंकी पे बहुत अच्छी लगेगी। मेघा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। माँ हमेशा ऐसा करती है, मेरी चीजें भी पिंकी को दे देती है, हमेशा उसी की तारीफ करती है। एक दिन अशोक के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। तभी मेघा और पिंकी वहाँ आ जाते हैं। अरे पिंकी, कितनी सुंदर हो गई है, क्या करती हो बेटी तुम? जी मैंने अभी ग्रेजुएशन पास किया है। शाबाश बेटा, सुंदर होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार है मेरी बेटी पिंकी। सब पिंकी की ही सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेघा से कोई बात नहीं कर रहा था। ये सब देखकर मेघा को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। सबको बस गोरा चेहरा ही दिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने इस बार पढ़ाई में टॉप किया, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ऊपर से मेरी माँ भी मेरी बेटी पिंकी ने ये किया वो किया, बस उसी की तारीफ करती रहती है। क्या गोरा ही रंग सब कुछ होता है? अगर मैं सांवली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या सांवला होना पाप है? ऐसे ही समय बीतता जाता है। मेघा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाता है। दूसरी तरफ अशोक का एक दोस्त मेघा के लिए रिश्ते की बात करता है। मैं घर में बात करके तुम्हें बताता हूँ। अशोक अपनी पत्नी रेणुका से मेघा के रिश्ते के लिए बोलता है। मेरा एक दोस्त है, वो मेघा के लिए एक रिश्ता बता रहे हैं। लड़के वाले बहुत अमीर हैं। अगर वहाँ मेघा का रिश्ता जुड़ जाता है तो हमारी कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम मेघा की जगह पिंकी का रिश्ता वहाँ कर दें। इतना बड़ा परिवार, कहीं मेघा के रंग की वजह से हाथ से ना चला जाए। आपको तो पता है, मेघा के सांवले रंग की वजह से उसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी पिंकी बहुत सुंदर है, ये लड़के वाले पिंकी के लिए मना नहीं करेंगे। कह तो तुम सही रही हो, तो ठीक है, तुम पिंकी से बात कर लेना, मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा। मेघा की माँ जब मेघा को बताती है कि पिंकी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो मेघा को बहुत बुरा लगता है। माँ, लेकिन पिंकी तो अभी छोटी है, आप उसकी शादी पहले क्यों करवा रही हो? तुम्हारे सांवले रंग की वजह से तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं आता। हमें पिंकी के लिए रिश्ता आया है, इसलिए पहले उसका रिश्ता कर रहे हैं। मेघा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लड़के वाले अशोक के घर आ जाते हैं। लड़के का नाम समीर था और वो देखने में भी बहुत सुंदर था। अशोक का दोस्त अशोक से कहता है, मेघा बेटी को बुला लीजिए। तभी रेणुका अपनी छोटी बेटी पिंकी को लेकर आ जाती है। ये है हमारी बेटी पिंकी। पिंकी को देखकर अशोक का दोस्त सोचने लगता है, रिश्ते की बात तो मेघा बेटी से हुई थी, लेकिन ये पिंकी की शादी पहले क्यों करवाना चाहते हैं? लड़के के घर वालों को और लड़के को पिंकी पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। तभी कुछ देर बाद मेघा भी ऑफिस से घर आ जाती है और वह लड़के को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि मेघा जहाँ जॉब करती थी, समीर इस कंपनी का मालिक था। अरे मेघा, तुम यहाँ? जी, ये मेरी बड़ी बेटी मेघा है, आप इसे जानते हो? अरे मेघा मेरी कंपनी में ही काम करती है और ये बहुत हार्ड वर्किंग भी है। मेरी दोनों बेटियां बहुत मेहनती हैं। सब इस रिश्ते से खुश थे। समय बीतता गया और मेघा और समीर ऑफिस में काम करते थे, जिससे उन दोनों में बहुत सारी बातें भी होने लगी थी। समीर को मेघा बहुत मेहनती और सुलझी हुई लगती थी और वो हमेशा उसके काम के लिए मेघा की तारीफ करता था।
जब भी समीर मेघा से बात करता था तो उसे लगता था कि उसके ख्यालात मेघा से बहुत मिलते थे। और दूसरी तरफ पिंकी समीर को हर समय शॉपिंग और घूमने के लिए ही बोला करती थी। एक दिन वो अशोक का दोस्त समीर के घर आ जाता है और बातों बातों में बताता है कि मैंने तो अशोक जी की बड़ी बेटी मेघा के लिए रिश्ते की बात की थी, लेकिन अशोक जी अपनी छोटी बेटी का रिश्ता पहले करना चाहते थे। ये सुनकर समीर को थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो मेघा से इस बारे में बात करता है। फिर मेघा बताती है, मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता और शायद इसी डर से मेरे माँ बाप ने मेरे लिए आया हुआ रिश्ता मेरी छोटी बहन के लिए पक्का कर दिया। क्या ये सांवले रंग की बात कहाँ से आ गई? आज के समय में भी तुम्हारे घर वाले ये सब मानते हैं कि गोरा रंग ही सुंदरता है। अगर उस दिन तुम्हारी बहन की जगह तुम होती तो मैं तुम्हें ही पसंद कर लेता। मेरे लिए तो रंग मायने नहीं रखता, बल्कि संस्कार मायने रखते हैं। सच बोलूं तो पिंकी के साथ मेरे ख्यालात बिल्कुल भी नहीं मिलते। उसे हर समय पार्टी शॉपिंग करना ही पसंद है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए थी मेघा। ये सारी बातें सुनकर मेघा के दिल में समीर के लिए प्यार जग जाता है और वो रात भर समीर की बातों के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह मेघा खुद को अच्छे से सजाती है। आज वो बहुत खुश थी और आज पहली बार वह खुद को बहुत सुंदर लग रही थी। तभी पिंकी मेघा के कमरे में आ जाती है। क्या बात है, कोई आज बहुत बन ठन के ऑफिस जा रहा है। मेघा कुछ नहीं बोलती और ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ पिंकी समीर को फोन करती है और उसे मूवी जाने के लिए पूछती है। नहीं, आज थोड़ा ज्यादा काम है तो मैं नहीं आ सकता। समीर अब पिंकी से शादी नहीं करना चाहता था। उसे पिंकी की बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और समीर कहीं न कहीं मेघा को पसंद करने लगता है। पापा, मैं पिंकी से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन मेघा से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? पापा, पिंकी में अभी भी बचपना भरा हुआ है और वो मुझसे प्यार भी नहीं करती। वो तो बस मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करने वाली है। समीर सारी बात अपने घर वालों को बताता है कि हमारा रिश्ता तो मेघा के लिए गया था, लेकिन उसके माता पिता ने मेघा के सांवले रंग होने की वजह से पिंकी से रिश्ता पक्का कर दिया कि कहीं मेघा की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा रिश्ता न चला जाए। पापा, मेघा का रंग चाहे जैसा भी है, लेकिन वो बहुत मेहनती है और दिल की भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ पापा। समीर के समझाने से उसके घर वाले मान जाते हैं और पिंकी के घर वालों से बात भी करते हैं। इधर समीर भी मेघा से बात करता है। मेघा, मैं तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बहन बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं है। तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मेघा। आज पहली बार मेघा को किसी ने इतनी बड़ी बात कही थी। मेघा भी समीर को कहीं न कहीं पसंद करती थी, इसलिए समीर के कहने पर वह मान जाती है और अब मेघा के घर वालों से बात करनी बाकी थी। अगले दिन समीर का परिवार अशोक के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात समझाते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी छोटी बेटी का रिश्ता तोड़कर आप मेरी बड़ी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता। मैं अपनी छोटी बेटी का दिल तोड़कर बड़ी बेटी का घर नहीं बसा सकता। तभी समीर कहता है, वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। ये रिश्ता तो आपकी बड़ी बेटी मेघा के लिए ही आया था। हमें सब पता चल गया है, लेकिन आपने मेघा के सांवले रंग की होने की वजह से आया हुआ रिश्ता अपनी छोटी बेटी से पक्का कर दिया। मेघा का दिल तो आप पहले ही दुखा चुके हैं। मैं तो बस सब ठीक कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेघा पसंद है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर अशोक और रेणुका को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो मेघा का रिश्ता समीर से पक्का कर देते हैं। पिंकी भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है। दीदी, अच्छा हुआ मैं बच गई। इसको तो ना मूवी देखने का शौक है, ना ही शॉपिंग करना। ये आपके लिए ही ठीक है। मैं तो अपनी टाइप के लड़के से शादी करूंगी। अब इसे तुम ही झेलो। कुछ दिनों में समीर और मेघा की शादी हो जाती है और वह समीर के साथ बहुत खुश रहती है। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। एक तो बहुत गोरी थी, पर दूसरी बेटी बहुत ज्यादा सांवली थी, जिस वजह से वो दोनों कभी भी बहनें नहीं लगती थी।
जो गोरी थी उसका नाम सीमा था और जो सांवली थी उसका नाम मेनका था। इस वजह से उनकी माँ मीना भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर था कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगी, क्योंकि सीमा से तो हर कोई शादी कर लेगा पर मेनका से कोई भी शादी नहीं करेगा। एक दिन की बात है, मीना अपने घर पे काम कर रही होती है, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली गौरी उसके घर पर आती है। अरे मीना, तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ रही हो क्या? यदि तुम कहो तो मेरी नज़र में तुम्हारी सीमा के लिए एक लड़का है। वैसे भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, सीमा के लिए है, पर मेनका के लिए कोई लड़का नहीं है। मैं पहले अपनी मेनका की शादी करना चाहती हूँ, और यदि लड़का मिल गया तो मैं दोनों की शादी एक साथ कर दूंगी। मेनका के लिए लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेनका सांवली है तो हर कोई उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को गोरी लड़कियां ही चाहिए होती है। इसके बाद गौरी काफ़ी देर तक मीना से बातें करती रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाने के बाद मीना काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यदि सीमा की शादी हो गई तो मेनका को काफ़ी बुरा लगेगा। तभी वहाँ पर उसका पति सुरेश आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको तो पता ही है हमारी मेनका कितनी सांवली है, जिस वजह से कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यदि भगवान चाहेंगे तो मेनका के लिए भी हमें लड़का मिल ही जाएगा। इसके बाद वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और एक दिन मेनका बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। वो एक सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ये टमाटर कैसे दिए? टमाटर 80 रुपए किलो। अरे, पिछले हफ्ते तो 40 रुपए किलो थे, एक हफ्ते में डबल रेट हो गया। अरे क्या करें, पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही हैं। चलो आप 10 रुपए कम दे देना। ठीक है, 1 किलो कर दो। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। अरे भैया, मुझे ज़रा 2 किलो आलू दे दो। माता जी रुको, ज़रा पहले इनको सब्जी दे दूं। भैया, आप पहले आंटी को सब्जी दे दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जीती रहो बेटा। और सब्जी वाला उन्हें आलू दे देता है और उसे पैसे देकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन जल्दबाजी में उनका पर्स वहीं छूट जाता है। अरे, वो आंटी तो अपना पर्स यहीं भूल गई है। और मेनका पर्स लेकर भागकर उनके पीछे जाती है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाती है, आंटी, आंटी सुनिए। और वो औरत पीछे मुड़कर देखती है तो मेनका उनकी तरफ ही भागी आ रही थी। आंटी जी, आप अपना पर्स वहीं छोड़ आई थी। अरे, लगता है पैसे देते वक्त वहीं छूट गया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। उसकी बातों से वो औरत बहुत प्रभावित होती है और वो मेनका के बारे में उससे पूछती है। मेरा नाम मेनका है, यहीं पास में मेरा घर है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी लोग मेरे सांवले रंग की वजह से मुझसे बात नहीं करते। बेटा, इंसान को उसके रूप से नहीं, उसके कर्मों से जाना जाता है। और तुम तो बहुत साफ दिल की लड़की हो। तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को नहीं मिलती। उसकी बातें सुनकर मेनका की आंखें नम हो जाती हैं। अच्छा आंटी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे अभी सामान भी लेना है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मेनका बाजार से सामान खरीदकर घर चली जाती है। अगले दिन मीना घर पर काम कर रही होती है और उस दिन सुरेश भी घर पर ही होता है और उनकी दोनों बेटियां भी घर पर ही बैठी होती हैं। तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। मीना दरवाजा खोलने जाती है तो उनके सामने एक लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ खड़ा होता है। वो बूढ़ी औरत वही थी जो कल मेनका को बाजार में मिली थी।
उन दोनों को देखकर मीना हैरान हो जाती है। अरे, आप दोनों कौन हो? किससे मिलना है आपको? इस पर वो औरत मुस्कुराते हुए मीना से बोलती है, मेरा नाम सावित्री है और ये मेरा बेटा मुकेश है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मीना उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है और वो सब बैठकर बात करते हैं। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। देखिए, आप ज़रूर सीमा की बात कर रही होंगी। वो है ही इतनी सुंदर, जो भी कोई उसे देखता है उसे वो पसंद आ ही जाती है। नहीं जी नहीं, मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी मेनका से करना चाहती हूँ। वो चाहे उसका रंग सांवला है, लेकिन स्वभाव से वो बहुत सुंदर है। उनकी बातें सुनकर सावित्री और सुरेश दोनों बहुत हैरान थे कि पहली बार कोई रिश्ता मेनका के लिए आया था। वो ये बात मेनका और सीमा को बताते हैं तो मेनका भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुरेश सीमा के लिए भी लड़का देखकर अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर देता है और अब सुरेश और मीना बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे से घर में हो गई थी। सुजाता एक बेटी को जन्म देती है। सुजाता का ये पहला बच्चा था, इसलिए वह उस बच्चे के पैदा होने से पहले बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी का चेहरा देखती है तो उसका मन दिल ही दिल टूट जाता है। देखो जी, इसका रंग कितना सांवला है। भगवान ने ये हमें कैसी बेटी दी है। अब सांवली हो या गोरी हो, बेटी तो हमारी है ना। लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। मैं तो इसका नाम लक्ष्मी रखूंगा। सुजाता राकेश के सामने खुश होने का दिखावा तो कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो अपनी बेटी के सांवले रंग की वजह से बहुत दुखी थी। कुछ दिन बाद, कितने मन से इसके लिए कपड़े लेकर आती हूँ, लेकिन इस पर तो कोई भी रंग नहीं जचता। मेरा तो अब मन ही नहीं करता इसके लिए कुछ खरीदारी करने का। 3 साल बाद सुजाता फिर से माँ बनती है और इस बार वो एक बहुत ही बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। सुजाता, हमारी बेटी तो दूध की तरह सफेद है। अब तो तुम खुश हो ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी है इतनी प्यारी, इसका नाम तो मैं गोरी रखूंगी। तभी लक्ष्मी भी वहां आ जाती है और वो गोरी को देखकर बहुत खुश होती है और जैसे ही वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, सुजाता लक्ष्मी का हाथ उठाकर परे कर देती है। अरे, क्या कर रही हो तुम? इसका चेहरा खराब हो जाएगा। चलो बाहर जाओ। सुजाता, ये तुम लक्ष्मी से किस तरह की बातें कर रही हो? वो भी अभी बच्ची है, तुम उसको प्यार से भी तो बोल सकती हो ना। गौरी के आने से सुजाता अपनी पूरी ममता गौरी पर ही लुटाती थी। लक्ष्मी बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है। सुजाता लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं पूछती थी। एक दिन, पिताजी देखो ना, गौरी ने मेरा गुड़िया ले लिया है। वो मुझे खेलने नहीं दे रही। गौरी, चलो अपनी बहन की गुड़िया को दो। तुम्हारे लिए भी तो मैं अलग से लेकर आया हूँ ना। तभी सुजाता वहां आ जाती है। क्या हो गया अगर गौरी ने इसकी गुड़िया ले ली तो? वैसे भी अब लक्ष्मी तो बड़ी हो गई है। माँ, ये गौरी हर बार मेरा सामान ले लेती है, लेकिन आप इसे कुछ भी नहीं कहती, उल्टा मुझे ही डांट देती हो। और लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाती है। सुजाता, तुम लक्ष्मी के साथ गलत कर रही हो और वो तुम्हारी ही बेटी है। रंग की वजह से तुम दोनों में भेदभाव कैसे कर सकती हो? लेकिन सुजाता बिना कुछ बोले गौरी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन गौरी का पूरा ध्यान सजने संवरने में ही रहता था। सुजाता भी गौरी को कभी नहीं डांटती थी। हर कोई गौरी की सुंदरता की तारीफ करता था। दूसरी तरफ लक्ष्मी सबकी नजरों में कुरूप थी, इसलिए उससे कोई बात तक नहीं करता था। एक औरत राकेश के घर आती है। सुजाता बहन जी, मेरी बहन का बेटा बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर है। उनकी अपनी दुकानें हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसका रिश्ता आपकी बेटी गौरी के लिए लेकर आए हैं। आप कहें तो आगे बात करूं? देखिए बहन जी, हमारी बड़ी बेटी लक्ष्मी है और हम पहले उसकी शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसका रंग तो बहुत सांवला है। अब लड़के ऐसी सूरत वाली लड़कियों से कहाँ शादी करना चाहते हैं?
अरे बहन जी, हम पहले गौरी की ही शादी कर लेंगे, आप उनसे बोलकर बात आगे तो बढ़ाओ। और फिर वो औरत वहां से चली जाती है। आपको तो पता है ना लक्ष्मी का रंग कितना सांवला है, अगर उसकी शादी का इंतजार करेंगे तो गौरी की भी शादी नहीं होगी। गौरी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, हम इसकी वजह से उसको भी कुंवारा रख लें क्या? कुछ दिनों के बाद गौरी की शादी उस लड़के से हो जाती है। दूसरी तरफ इन सब की बातों की परवाह किए बिना लक्ष्मी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी और कुछ समय बाद वो कलेक्टर की परीक्षा पास कर लेती है। जब लक्ष्मी के घर वालों को ये सब पता चलता है तो वो सब बहुत खुश होते हैं। बेटा, तुमने आज सबकी सोच बदल दी। सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, हमें अपनी मेहनत से खुद को चमकाना पड़ता है। सुजाता को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसने हमेशा लक्ष्मी के सांवले रंग की वजह से उसे सबसे कम माना, लेकिन आज लक्ष्मी अपनी मेहनत से कलेक्टर बन गई है। आज वो सब लोग लक्ष्मी की तारीफ करते थे जो कभी उसको बदसूरत कहते थे। अब लक्ष्मी के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक रिश्ता लक्ष्मी के लिए आता है। बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़का बहुत अच्छा है। पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं मन लगाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। काम करने से कौन मना कर रहा है बेटा, तुम बस एक बार मिल लो, अगर तुम बोलोगी तभी हम आगे बात करेंगे। अगले दिन लड़के वाले लक्ष्मी के घर आ जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी उस लड़के को देखती है, अरे दीपक तुम। लक्ष्मी और दीपक पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दीपक भी दूसरे स्टेट में कलेक्टर था। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लक्ष्मी और दीपक की शादी बड़े धूमधाम से होती है।